डियर स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में हम लोग स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसके प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा था स्पीच ऑफ assertive सेंटेंस एंड स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ इट इज टाइम फॉर द स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस है जिसका सेंस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन वगैरह के लिए होता है। तो हम लोग देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट्स अ वेरी इजी वन। इम्पेरेटिव सेंटेंस का सीधा पहले एग्जाम्पल ही देख लें हम लोग। He said to me, comma, inverted comma, start, bring me a chair. इसमें एक, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। He said to me, take care of your health. Take care of your health. तीसरा भी देखते हैं। He said to me, please allow me to go there. तीसरा भी देख लेते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। He said to me, ये भी मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। he said to me, he said to me, यहाँ कुछ भी हो सकता है, की जगह भी कुछ हो सकता है, me की जगह भी कुछ हो सकता है। आपको पहले से ही मैंने बता दिया है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन डिपेंड करेगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये है लास्ट टेक, देख रहे हैं। he said to me fire. Anyway, अब रूल्स देखते हैं। बहुत सिंपल रूल्स हैं इसके। ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो सीधा चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेशन according to the sense of reported speech। तो रिपोर्टेड स्पीच ये हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होगा उसके अनुसार आप इधर रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू को चेंज करेंगे। या तो ये सेंस ऑर्डर का होगा, या रिक्वेस्ट का होगा, या कमांड का होगा, या सजेशन का होगा, या एडवाइस, etc कुछ भी। रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा विल, या सीधा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कीजिए इक्वल्स टू 2। माइंड इट, असर्टिव सेंटेंस में आपने इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर लगाया था, या फिर कुछ नहीं लगाया था। ये इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले 2 लगेगा। नंबर 3, write down the rest sentence.
नोट, यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि अगर कोई रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा वहां या तो प्लीज लगा होगा या काइंडली लगा होगा, तो इस प्लीज और काइंडली को हटा देंगे। इफ प्लीज और काइंडली, या सीधा प्लीज और काइंडली विल बी रिमूव्ड, आप इसको हटा देंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट अगर लग जाएगा, देख लेते हैं। बस ये तीन ही रूल है इसके, इसको आप याद रखेंगे तो आपका इंपेरेटिव होगा। चलिए अब एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं। He said to me, bring me a chair। कौन सा सेंस आ रहा है आपको? Bring me a chair, it's an order। तो he ordered, और ऑर्डर नहीं होगा, ये पास्ट टेंस है तो ऑर्डर का पास्ट टेंस ऑर्डर्ड। He ordered me, inverted comma equals to, he ordered me to bring, ये तो आपको मालूम है भी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, तो टू ब्रिंग, he ordered me to bring him a chair। सेकेंड है he said to me take care of your health। अगर आपको कोई बोलता है take care of your health, मतलब वो आपका शुभ चिंतक है, वो आपको एडवाइस दे रहा है। वरना आपकी मर्जी, आप अपना हेल्थ का केयर रखें या न रखें, उसका काम था आपको सलाह देना, उसने आपको सलाह दिया। तो ऐसे सेंटेंस को he said to will change into advice। याद रखेंगे ये एडवाइस नाउन है, ADVIC। अब ये जब वर्ब होगा तो एडवाइस्ड हो जाएगा, ADVISED। he advised me, inverted comma equals to, he advised me to। Write down the rest sentence, take care of your object। ऑब्जेक्टिव केस में ये तो फिर ये ऑब्जेक्ट के लिए आ गया है, यहाँ मी के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई, he advised me to take care of my health। He advised me to take care of my health। Next he said to me, please allow me to go there। ये आ गया please। अब ये please और kindly रिक्वेस्ट वाले में ही आता है, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा he requested me, inverted comma equals to, he requested me। और नोट क्या है, प्लीज और काइंडली रहेगा तो हटा देना है उसको। he requested me to allow, ये मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो he requested me to allow him to go there। okay, next he said to me fire, यानी कि आपको कमांड कर रहा है कोई, तो he commanded me, he commanded me to fire। इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल्स तो ओवर हो गया। अब इसका जो नोट्स है इसमें आपको स्पेशल केयर देना है। नोट्स नंबर 1, जब आप रिक्वेस्टेड लगाते हैं सेट टू के बदले में, तो फिर आप याद रखेंगे प्लीज, काइंडली, ये विल बी रिमूव्ड। ओके, रूल नंबर 2, जब आप सजेस्टेड लगाएंगे तो याद रखेंगे लेट अस will be removed। थर्ड, जब आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो डोंट will be removed। इसका
तो सेंटेंस आपने देख लिया था। ये दो सेंटेंस आपको अभी दे देता हूं। इसमें है जैसे ही said to me, let us go on a picnic। तो ये लेट का मतलब हो गया, आपको ये सजेशन दे रहा है, इट इज सजेशन। तो आप सेड टू को चेंज कर देंगे, ही सजेस्टेड, पास्ट टेंस है तो सजेस्टेड, ही सजेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बाद टू हो गया, ही सजेस्टेड मी टू गो ऑन ए पिकनिक। ये लेटर्स हट जाएगा। सेकेंडली आपका फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, फॉरवर्ड का पास्ट टेंस हुआ फॉरवर्ड। तो ये भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। माय मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द सन। ओके, तो ये डोंट का मतलब हुआ कि आपको मना कर रहा है, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो सेड टू चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस है तो फॉरवर्ड का पास्ट टेंस फॉरवर्ड। माय मदर फॉरवर्ड मी टू, ये डोंट हट जाएगा, प्ले इन द सन। दिस इज ऑल अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्टेड का तो आपको मालूम ही है, अगर डाउट है तो एक सेंटेंस और देख लीजिए। काइंडली द टीचर, द बॉय या द स्टूडेंट said to his teacher, comma, inverted comma start, kindly give me a book। तो काइंडली आ गया, नेचुरली ये रिक्वेस्टेड आएगा तो ये हट जाएगा। The student requested his teacher to give him a book। Okay, me है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट हमेशा चेंज होगा तो ही। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव